हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का पार्ट 9 देखेंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स ऑफ एनी साइज एंड साइन। तो पिछले क्लास में हमने ये जाना कि कौन सा, जैसे हम लोगों ने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, और हमने उसमें एंगल्स के बारे में भी पढ़ा कि कौन सा एंगल, जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि एक रिवीजन पर्पस से कि जैसे ये 0 डिग्री है, यहाँ पर π/2 है, दिस इज पाई, या 3π/2 हम ले रहे हैं, 0 से स्टार्ट किए हैं, 90 डिग्री, π/2, पाई, 3π/2, हम क्या कर रहे हैं, प्लस पाई रेडियन ऐड कर रहे हैं सभी में, क्योंकि राइट एंगल बन रहा है तो प्लस पाई रेडियन ऐड करते जाना है सभी में। इसमें प्लस पाई ऐड करेंगे तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे 2 पाई के पास, फिर अगेन ऐड किए तो यहाँ आ गया 5π/2। अगर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचना होगा तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसमें पाई ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 7π/2। यहाँ पहुँचना होगा 9π/2, वापस जाना है फिर से प्लस पाई रेडियन ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 11π/2, ये हो जाएगा 13π/2। इस तरीके से इसमें अगर हम लोग जैसा देख रहे हैं कि अगर वो 2 पाई है, डायरेक्ट यहाँ पहुँचना होगा तो पाई रेडियन ऐड करेंगे, प्लस पाई रेडियन, तो ये बन जाएगा 3 पाई। यहाँ से यहाँ पहुँचना होगा, पाई रेडियन ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई, फिर इसमें आएंगे तो 5 पाई। मतलब कि डायरेक्ट ऐसे अगर हम लोग मूव कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से ही हॉरिजॉन्टल पर जाना है, वर्टिकल से वर्टिकल पर ही जाना है, यानी सेम ही एक्सिस पर जाना है, तो हम प्लस पाई ऐड करेंगे उसमें। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ से अगर हम ऊपर चलें या नीचे चलें, दोनों में ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, π/2 सभी में कॉमन है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। और इस दोनों को अगर हम देखें तो मल्टीपल ऑफ पाई है, मतलब इस तरफ हम देखें इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, और अगर इस साइड देखें, राइट हैंड साइड में देखेंगे तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और इधर देखेंगे तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ये अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है क्वाड्रेंट। अब जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो अब हम लोग जो भी एंगल 10 तक पढ़ते हैं और 90 डिग्री तक ही पढ़ते हैं, एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जब हम लोग 11th में हैं तो इसका एंगल्स का जो साइज है, जैसा कि आप हेडिंग ही देख रहे हैं, एंगल्स ऑफ एनी साइज एंड साइन, एनी साइज लिखा हुआ है, एनी साइज, कोई सा भी साइज हो सकता है एंगल का, कितना भी बड़ा एंगल पूछा जा सकता है, किसी भी बड़े साइज का या छोटे साइज का पूछा जा सकता है, निगेटिव एंगल के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो अगर हम देखें एक एक करके, तो जैसा कि हम ये जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, और इफ वी राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ डिग्री, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, आइदर डिग्री और रेडियन। तो ये हम लोग पहले से जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ऑलरेडी इस पार्ट को कवर कर चुके हैं। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। जैसा हम जानते हैं, नाम जो हमारे पास है साइन और कोसाइन, जैसे हम लिखे हैं साइन और फिर लिखे कोसाइन, दिस कोसाइन इज व्हाट, कॉम्प्लीमेंट, को मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन, दैट इज कोसाइन। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स व्हाट, सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि ये 90 माइनस थीटा एंड दिस थीटा, अगर इसको ऐड करेंगे तो 90 मिलेगा, तभी हम कह रहे हैं कि साइन का कॉम्प्लीमेंट कौन, कॉस, या 90 माइनस थीटा एडेड विद दिस थीटा
इक्वल टू 90 डिग्री, तभी हम कह रहे हैं कि कॉस का कॉम्प्लीमेंट कौन, साइन। अगर हम लिखते हैं tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कॉट 90 माइनस थीटा दैट इज tan थीटा। अगर हम लिखें sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा cosec 90 माइनस थीटा दैट इज sec थीटा। ये इतना पार्ट जो है हम लोग ऑलरेडी पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं और क्लास 10th में भी इसके बारे में हम जानते हैं ये कैसे कैसे आता है। अब अगर हम बात करें कि अगर यही सवाल होता साइन 90 प्लस थीटा होता, साइन 180 प्लस थीटा होता, साइन 180 माइनस थीटा होता, देन इन दैट केस व्हाट विल बी द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्या आएगा, वैल्यू आएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। जैसे हम कह रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन बदल गया कॉस में, कॉस बदल गया साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। अब यही यहाँ पर होता 180, 270, 360, एनी एंगल, एनी टाइप ऑफ एंगल, जो भी एंगल इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर है या इस वर्टिकल लाइन पर जो एंगल लाई कर रहा है, अब जो भी फ्लक्चुएशन होगा वो यहाँ से होगा, जैसे 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस। अब समझना ये है कि अगर ये π/2 है तो हम अगर एंटी क्लॉकवाइज इधर मूव किए तो ये एग्जैक्ट है π/2। अब इस साइड मूव करने का मतलब क्या हो गया कि π/2 से छोटा एंगल होगा, तो इसको हम लोग जनरल फॉर्म में लिखेंगे π/2 माइनस थीटा। लेकिन यही अगर 0 डिग्री के लिए लिखना होगा तो ये हो जाएगा 0 डिग्री प्लस थीटा। ये 2 पाई के लिए लिखना होगा तो 2 पाई के लिए लिखेंगे प्लस थीटा। मतलब इसके लिए कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब यहाँ पर जो भी एंगल आएगा उसके लिए अगर ऊपर की तरफ हम बढ़े हैं एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ अगर मूव करेंगे यहाँ से तो हमारा एंगल ऐड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 पाई के लिए ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 डिग्री माइनस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा। लेकिन इसके लिए अगर देखें तो 3 π/2 प्लस थीटा। कहने का मतलब है कि इस लाइन पर जितना भी एंगल आएगा उसके लिए अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जाएंगे तो प्लस करना पड़ेगा, और इसके लिए अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आ जाए, इस थर्ड क्वाड्रेंट में 3 π/2 माइनस थीटा। बट इस पाई के लिए क्या होगा, प्लस थीटा। यही पाई यहाँ पर क्या देगा, माइनस थीटा, क्योंकि समथिंग एंगल कम हो रहा है 180 से। इस π/2 के लिए क्या होगा, π/2 प्लस थीटा, 5 π/2 प्लस थीटा। यहाँ पर क्या होगा 3 पाई माइनस थीटा। कहने का मतलब क्या है कि जब आपको ये पता चले कि हमारा एंगल यहाँ है, इस लाइन पर है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लस थीटा है, माइनस थीटा है, समथिंग एंगल ऐड कर रहा है या सब्ट्रैक्ट कर रहा है। ऐड करेगा तो ऊपर जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेगा तो नीचे जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद या तो ये कहाँ जाएगा, फर्स्ट में या फोर्थ में। यहाँ आने के बाद या तो फर्स्ट में या सेकंड में, यहाँ के बाद या तो सेकंड में या थर्ड में। इस तरह से हम लोग इसको एनालाइज करना है। सबसे पहले एनालाइज करेंगे एंगल्स को कि वो है कहाँ पर, हॉरिजॉन्टल पर है या वर्टिकल पर है। इस तरह से सबसे पहले एंगल को एनालाइज करेंगे। जब तक एंगल एनालाइज नहीं हो पाएगा हम ये डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना क्या है। तो अब हम लोग देखेंगे कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा और कैसे आया। इसको रटना नहीं है, समझना है। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो प्लस कॉस थीटा होता है। सेक ऑफ माइनस थीटा जो होगा वो भी प्लस में
यानी कॉस और सेक को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितना भी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका नेगेटिव एंगल अगर आप लेते हैं तो उसका माइनस साइन बाहर हो जाएगा। लेकिन कॉस सेक का अगर माइनस एंगल आप ले रहे हैं नेगेटिव एंगल तो वो प्लस साइन के साथ वैल्यू देगा, प्लस देगा। अब ये थीटा क्या देगा ये डिपेंड करता है, बट अगर माइनस ऑफ थीटा समथिंग कोई एंगल है तो यहाँ प्लस सेक थीटा देगा। अब ये थीटा पर डिपेंड करता है कि वो निगेटिव वैल्यू देगा या पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर हमको tan ऑफ माइनस थीटा भी लिखना होगा तो हम माइनस tan थीटा लिखेंगे। अगर हमको लिखना होगा cot ऑफ माइनस थीटा तो हम लिखेंगे माइनस cot थीटा। ये ऑलरेडी हमने इस पार्ट को पिछले क्लास में प्रूफ किए हैं। अब देखेंगे यहाँ पर कि अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है अगर ये पूछ दिया जाए। वैसे तो अगर इसका शॉर्टकट देखें कैसे इसको याद करना है, याद करना बहुत आसान है, बट उसको अभी हम बताएंगे नहीं, पहले डिस्कस करेंगे कि इसका वैल्यू होगा क्या, आएगा क्या। जैसे हमने देखा कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, और 90 आता कहाँ है, वर्टिकल पर, तो हमारा साइन बदल गया कॉस में। अब इसके लिए देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो साइन 90 प्लस थीटा को अगर थोड़ा देर इसको हम ऐसे अगर लिखें साइन 90 डिग्री माइनस और इसको माइनस थीटा हम लिखे इस तरीके से, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको। दिस पार्ट कैन बी रिटन लाइक दिस, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर हम देखें कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो हम क्या लिखेंगे कॉस माइनस थीटा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ थीटा नहीं है माइनस थीटा है। अब चूंकि हम जानते हैं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा, इसका मतलब क्या है कि हमने इसी को ऐसे लिखा और ये इसके इक्वल आया। इसका मतलब है कि साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, प्लस कॉस थीटा। अब देखना यहाँ पर ये है, यहाँ जो हम थीटा ले रहे हैं वो एक्यूट एंगल लेंगे। अब कॉस थीटा अगर ये थीटा एक्यूट एंगल है तो हमेशा पॉजिटिव देगा। अब समझना ये है कि जो 90 डिग्री है वो आता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पर, इससे ऊपर, और प्लस थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 90 डिग्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इससे ऊपर है, वर्टिकल लाइन पर है। अब प्लस थीटा बोला कि ये चला गया किस में, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या देता है, पॉजिटिव, तो ये प्लस साइन के साथ जो वैल्यू मिला वो क्या मिला यहाँ पर, प्लस के साथ, प्लस कॉस थीटा। अब ये थीटा पर डिपेंड करता है कि थीटा क्या है। अभी तक यहाँ पर जो भी लिखा रहेगा यहाँ लिख देंगे, अब डिपेंड करता है कि ये थीटा क्या है, डेट इज अनदर थिंग। अब ये थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, डेट इज अनदर थिंग, बट हम अभी तक ये समझ के चलेंगे कि ये जो थीटा है इसके साथ अगर हमको चलना है तो इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसी में दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं कि अगर हम लिखें कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, इसका वैल्यू हमसे पूछ लिया। अब क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे ऐसे कि कॉस 90 डिग्री माइनस ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब चूंकि कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो हम लिख रहे हैं इसको साइन ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो क्या हम यहाँ पर माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर साइन ऑफ माइनस साइन थीटा। अब देखेंगे यहाँ पर कि ये जो 90 प्लस थीटा 90 डिग्री है, तो कॉस बदला साइन में, अब प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देता है, इसलिए यहाँ माइनस लगा हुआ है। ऐसे इसको याद करने का ट्रिक है, ये प्रोसेस हो गया और ये याद करने का ट्रिक हो गया कि 90 डिग्री यहाँ आया, प्लस थीटा माने सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस देता है नेगेटिव। और बहुत सारा स्टूडेंट
इस पर एक पार्ट पर मिस करता है कि जैसे क्वेश्चन है cos 90 प्लस थीटा, हम लिखे माइनस साइन थीटा, और वो ये सोच बैठता है कि 90 प्लस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन तो पॉजिटिव होता है। नहीं, साइन पॉजिटिव होता है लेकिन इसको नहीं देखना है ना, साइन थीटा को नहीं देखना है। क्वेश्चन कॉस का पूछा गया तो कॉस को देखना है, निगेटिव है या पॉजिटिव, इसको नहीं देखना है। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, यहाँ पर अगर हम लिखें tan 90 डिग्री प्लस थीटा, अब आप देख कर ही बता सकते हैं कि tan भी अगर चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, cot थीटा में चेंज हो जाएगा, tan cot में चेंज होगा। जैसे यहाँ पर sin cos में बदला, cos sin में बदला, अपने कॉम्प्लीमेंट में चेंज हुआ, उसी प्रकार से tan भी अपने कॉम्प्लीमेंट में चेंज होगा, cot थीटा। क्योंकि अब यहाँ पर देखेंगे कि 90 डिग्री प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव देगा, इसलिए यहाँ आ जाएगा माइनस। सिमिलरली अगर हम cot 90 डिग्री प्लस थीटा लिखें तो आ जाएगा माइनस tan थीटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, cot वहाँ भी नेगेटिव देता है। सेक के लिए लिखना चाहें 90 प्लस थीटा, ये भी देगा निगेटिव, माइनस इसका कॉम्प्लीमेंट होता है कॉसेक, ये भी देगा निगेटिव। कॉसेक के लिए लिखना चाहें कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, अब कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट है सेक, लिख दिए, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक देता है पॉजिटिव, तो यहाँ आएगा पॉजिटिव, बस वेरी सिंपल। अगर हम जहां कहीं भी, अब इससे समझ में क्या आ रहा है कि अगर हमारा एंगल वर्टिकल लाइन का है, इस लाइन का एंगल है, वर्टिकल लाइन का एंगल है, यानी π/2, 5π/2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, लाइक दैट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का अगर एंगल होगा तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो अपने कॉम्प्लीमेंट में चेंज करेगा, अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ चेंज हो जाएगा। जैसे में अभी और हम थोड़ा एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। अगर हम कहें, अगर हम एक और वर्टिकल एंगल लेते हैं, उससे पहले हम थोड़ा डिस्कस करेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। अब डिस्कस करेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा। अब देखेंगे यहाँ पर कि अगर हम लिखें साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, अब 180 डिग्री कहाँ आया, यहाँ आया, पाई रेडियन में, पाई रेडियन 180 डिग्री, यहाँ पर अभी है पाई के बारे में देखते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल एंगल अब ले रहे हैं। अच्छा, ये जो 180 डिग्री माइनस थीटा है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते, जो जानते हैं उसी से सोल्व करना है, कुछ नया नहीं है इसमें, जो हमको ऑलरेडी पता है उसी के थ्रू, उसी के बेसिस पर इसको हम देखेंगे कि क्या देगा। क्या 90 डिग्री, क्या 180 डिग्री को हम दो बार लिख सकते हैं क्या, इस तरीके से, ऐसे, इस तरह से। अब इतने पार्ट को एक साथ रख लिए ऐसे, तो ये क्या बन गया, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, इसको थीटा की तरह ट्रीट करते हैं। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा जब हम लिख रहे हैं तो अभी हमने देखा कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा होता क्या है, कॉस थीटा होता है, क्योंकि 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा इसलिए प्लस दिया, ये साइन अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ चेंज हो जाएगा तो बनेगा कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखेंगे कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है, ये हम लोग जानते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ थीटा है तो थीटा, 90 माइनस थीटा तो 90 माइनस थीटा। अब चूंकि हम ये भी जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसका मतलब है कि हमने इसी को इस फॉर्म में लिखा, ये फाइनली आया क्या, साइन थीटा, साइन थीटा आया, यानी साइन में ही था, क्वेश्चन था और आंसर भी साइन के फॉर्म में आया, मतलब इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन में पूछा
और आउटपुट भी साइन में ही आया, मतलब ये अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ चेंज नहीं हुआ। और एक और देखते हैं एग्जाम्पल, अब कॉस के लिए देखते हैं। हम लिखें कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगा? तो अगर हम लिखें इसको कॉस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, अब इसको हम क्या लिखेंगे? इसको थीटा की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस 90 प्लस थीटा, अभी अभी हमने देखा कि कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा होता क्या है? ये माइनस साइन थीटा होगा, क्योंकि 90 डिग्री प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव देगा तो माइनस लग गया, और कॉस अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ चेंज हो जाएगा 90 डिग्री के लिए। यहाँ भी 90 डिग्री के लिए कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, और जो बच रहा है वो लिख दिए, और इसके पहले माइनस लगेगा क्योंकि ये सेकेंड, इसको थीटा समझ रहे हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट है। अब हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये देगा माइनस कॉस थीटा, तो इसका आंसर आया क्या? माइनस कॉस थीटा। अब समझना क्या है हमको कि अगर हमारा एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन का है, इसके रिस्पेक्ट में पूछा है वैल्यू, तो उस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा वैल्यू वर्टिकल एंगल के रिस्पेक्ट में पूछेगा, तो इन दैट केस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल चेंज, अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ वो चेंज हो जाएगा। तो इससे हमको ये पता चला कि जो एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाई करता है उसके रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। मतलब कि पाई आ जाए, 3 पाई आ जाए, 5 पाई आ जाए, 0, 2 पाई, 4 पाई, लाइक दैट, इस तरीके से, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। अब थोड़ा सा देखेंगे इसको यहाँ पर कि अब इसका ट्रिक याद करने का ऐसा कर लेंगे कि ये जो हमारा देख रहे हैं, ये दिस इज व्हाट? हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ये सोया हुआ है। सोया हुआ आदमी कभी तरक्की नहीं कर सकता, कुछ अलग सोच नहीं सकता है, वो सुस्त है, सोया हुआ है, उसको चेंज पसंद नहीं आएगा। तो इससे ये याद रखें कि जो सोया हुआ है वो नो चेंज, मतलब इसको चेंज पसंद नहीं है। जिसमें पूछ दीजिए उसी में आंसर, यस तो यस, नो तो नो। हमने बोला साइन तो ठीक है, साइन ही रहेगा, हमको बदलाव नहीं चाहिए। कॉस का पूछा, कॉस ही रहेगा, हमको बदलाव नहीं चाहिए। यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बट जैसे ही हम वर्टिकल लाइन पर आते हैं, ये क्या है? स्टैंड अप मोड में है, ये सो नहीं रहा है, स्टैंड अप मोड में है, मेहनत कर रहा है, इसको बदलाव पसंद है, इसको चेंज पसंद है। ये चाहता है कि हम में कुछ बदलाव आए, अब मेहनत करेंगे तो बदलाव आएगा, जरूर आएगा। तो ये हो गया चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ चेंज हो जाएगा। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। बट जैसे ही हम हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल लेते हैं और इसके रिस्पेक्ट में अगर हमसे कुछ पूछा जाए, वैल्यू पूछा जाए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। अब रही बात साइन का, तो साइन डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पर। साइन डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पर कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, क्या साइन होगा। जैसे में और भी हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड, कुछ और एग्जांपल हम लिख रहे हैं, उसको बस ऑब्जर्व करना है, उसको सिर्फ और सिर्फ हम अब ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख सकते हैं। देखेंगे, ध्यान से देखना है। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहता है, बदलना है कि नहीं बदलना है, क्या वैल्यू होगा नहीं होगा, बहुत कंफ्यूजन है।
इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे और याद रखना, याद क्या रखना है, सबसे पहले तो दिमाग में ये याद रहना चाहिए कि एंगल कहाँ पर है। जैसे अगर कोई पूछ दिया कि साइन 7π/2 प्लस थीटा पूछा, अब यही नहीं पता चल रहा है कि 7π/2 कहाँ पर आता है, ये हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है। तो सबसे पहले याद ये रखेंगे कि आप देखिए यहाँ पर π/2 है, π/2 ऑड मल्टीपल। अब देखिए ना, अगर हम थोड़ा ध्यान दें इसको तो π/2 ये देख के इसको ऐसे समझेंगे, दिस इज वर्टिकल, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल, बीच में एक ए लाइन आया ना, बीच में हॉरिजॉन्टल, ये बीच में क्या है हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से, और ऊपर नीचे आया, ऊपर और नीचे, तो हम समझ जाएंगे वर्टिकल है। π/2 रहना चाहिए और वो भी ऑड मल्टीपल होना चाहिए ताकि ये 2 उसको कैंसिल ना कर सके। अगर यहाँ ऑड डिजिट लिखेंगे, 7 लिख लिए हैं, 5 लिख लिए हैं, 13 लिख लिए हैं, तो ये हमेशा क्या कहलाएगा, ये 2 इसको कैंसिल नहीं कर पाएगा। अगर ये 2 इसको कैंसिल नहीं कर रहा है मतलब वो कहाँ पर है, वर्टिकल लाइन पर है। क्लियर है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 ध्यान देना है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। इन केस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल चेंज, क्योंकि जो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है वो वर्टिकल लाइन पर आता है, और जब वर्टिकल लाइन पर आता है तो जो साइन है वो बदल जाएगा कॉस में और इसके साथ जो भी आएगा, इसके साथ जो भी आएगा वहाँ थीटा यहाँ लगा देना है, कॉस थीटा लिख दिए। अब यहाँ पर बात रही साइन का, प्लस माइनस बाद में देखेंगे। 7π/2 जैसे ही देखें इसके बाद जो भी यहाँ एंगल आएगा, साइन नहीं देखना, प्लस माइनस यहाँ नहीं देखना, यहाँ इसके बाद जो भी आया प्लस थीटा या माइनस थीटा जो भी रहेगा यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस थीटा। जैसे में हम यहाँ पर लिख रहे हैं 7π/2 माइनस थीटा भी ले लिए, हम यहाँ भी कॉस थीटा ही लिख रहे हैं, हम दोनों जगह कॉस थीटा ही लिखे हैं। क्यों? 7π/2 ऑड वर्टिकल एंगल, दिस इज ऑल्सो वर्टिकल एंगल। इन दोनों के केस में, वर्टिकल एंगल के केस में हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, तो ये चेंज हो रहा है, साइन कॉस में चेंज हो रहा है। अब डिपेंड करता है कि वैल्यू प्लस में देगा कि माइनस में देगा। तो अब देखना है कि 7π/2 आता कहाँ है। अब इतना पता है कि ये वर्टिकल पर है, तो 7π/2 आता है नीचे। अब ये भी हमने डिस्कस किया है कि वो नीचे आता है या ऊपर आता है, ये कैसे हम लोग को पता चलता है। इसके साथ में जो 7 लिखा हुआ है इसको हम रखते हैं 2n+1 के। पिछला वीडियो देखिएगा समझ में आ जाएगा। 2n = 6, n आया 3, 3 है ऑड, तो ऑड के लिए चलेंगे नीचे, ये इवन आता है तो चलते ऊपर। तो चूंकि ये ऑड आया तो नीचे है, और 7π/2 में प्लस बोला, प्लस बोला मतलब अब कहाँ गए हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या देगा, निगेटिव, यहाँ आ गया माइनस, यहाँ लग गया माइनस। और 7π/2 माइनस में गए तो अब चले गए थर्ड क्वाड्रेंट में, अब थर्ड क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव देता है तो यहाँ भी लग गया माइनस, दोनों में मिला माइनस लगेगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर कॉस के साथ पूछता, अगर ये क्वेश्चन लिखता 7π/2 प्लस थीटा और फिर पूछता कॉस 7π/2 माइनस थीटा, ऐसे पूछता, अब क्या करते हम? तो अब कुछ नहीं करना है, सिंपली अब ये पहले तो देखना है कि जो एंगल है वो किसके रिस्पेक्ट में है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल है, जब वर्टिकल है तो कॉस बदलेगा, साइन में बदलेगा, यहाँ भी बदलेगा, साइन में बदलेगा। अब देखना है कि प्लस या माइनस, तो क्वाड्रेंट देखने के लिए इस पूरे को देखेंगे, पूरा एंगल देखना है। 7π/2 यहाँ आया, प्लस थीटा मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या देगा, पॉजिटिव देगा, तो यहाँ लग गया प्लस। और ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट 7π/2 माइनस थीटा, तो यहाँ लग गया माइनस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस देता है नेगेटिव। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अब उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसी प्रकार जब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल से रिलेटेड, अगर हम लिखें ऐसे, अगर हम लिखें cos 11π प्लस थीटा, अब देखना है 11π कहाँ पर आता है,
तो 11 पाई जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएगा इस पॉइंट से लेफ्ट साइड में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और इधर चलेंगे तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो ये है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पर, ये कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पर है। हॉरिजॉन्टल पर है मतलब इसको चेंज पसंद नहीं है, तो कॉस में ही रह गया, कॉस में ही रह गया। ये तो चेंज नहीं होगा, ये कॉस थीटा ही रह गया। अभी हमने बोला प्लस माइनस नहीं देखना है, प्लस अगर हम 11 पाई माइनस थीटा भी लिखते हैं तो यहाँ कॉस थीटा ही लिखेंगे। अब डिपेंड कर, इसका काम बस है, इसका काम है क्वाड्रेंट को बताना कि ये किस क्वाड्रेंट में उसको लेकर जा रहा है। 11 पाई यहाँ आता है, प्लस करेंगे तो थर्ड में जाएंगे और माइनस करेंगे तो सेकंड में जाएंगे। दोनों के केस में कॉस जो होगा वो निगेटिव ही देगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो निगेटिव देता है, इसलिए दोनों में माइनस लग जाएगा। क्लियर है? अगर इसी में क्वेश्चन कॉस के साथ, यही कॉस के साथ अगर आता, अगर लिख देता 4 पाई प्लस थीटा, यहीं पर कॉस के साथ होता 4 पाई माइनस थीटा, तो देखेंगे चूंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन का एंगल है, हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में है, हॉरिजॉन्टल एंगल के रिस्पेक्ट में है, तो कॉस जो होगा हमारा चेंज नहीं होगा, इसमें नो चेंज, मतलब कॉस ही रह जाएगा और यहाँ भी कॉस ही रह जाएगा। अब डिपेंड करता है साइन क्या होगा, तो 4 पाई आता कहाँ है, इस तरफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ आया, 4 पाई में प्लस किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव, और दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस निगेटिव। 4 पाई यहाँ है, माइनस थीटा आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। इस तरह से, और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा और कब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझना भी है। अगर नेक्स्ट सवाल ऐसा पूछ दिया जाए, क्वेश्चन अगर हम देखें कि अगर सवाल ये रहे कि साइन 765 डिग्री पूछ दिया, ऐसे पूछ दिया, या फिर पूछ दिया हमसे कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू पूछ दिया, हम 90 तक ही जानते थे, अब हम 90 से आगे बढ़े साइन 120। क्या इस साइन 120 को हम 90 प्लस 30 लिख सकते हैं? ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा, 90 कहाँ आया, वर्टिकल पर, तो तुरंत हम इसको बदल देंगे किसमें, इसको थीटा समझे तो हम तुरंत इसको चेंज किए कॉस थीटा में, मतलब कॉस 30 डिग्री हम लिख रहे हैं यहाँ पर। ये थीटा है, कॉस 30 डिग्री। 90 प्लस कहाँ आया, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या देगा, पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव। और चूंकि कॉस 30 होता कितना है, √3/2, इसकी वैल्यू आ गया √3/2। सिमिलरली इसी क्वेश्चन को हम अगर हम 180 डिग्री को ही ऐसे लिखते हैं, 180 डिग्री माइनस 60 हम लिख सकते हैं, 120 को लिख सकते हैं। अब चूंकि 180 आता है हॉरिजॉन्टल पर, ये पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 180 माइनस 60। अब इसमें देख रहे हैं कि अगर ये हॉरिजॉन्टल का है तो साइन में ही रह जाएगा, यानी ये साइन 60 डिग्री ही रह गया, ये चेंज नहीं होगा। माइनस का मतलब हो गया 180 माइनस, मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या देता है, पॉजिटिव देता है, तो ये क्या दिया साइन 60 √3/2, सेम ही आंसर आएगा। आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, बस आपका लिखने का तरीका क्या है वहाँ पर डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्म में उसको लिख रहे हैं। क्या आप उसको हॉरिजॉन्टल एंगल के फॉर्म में लिख रहे हैं या वर्टिकल एंगल के फॉर्म में लिख रहे हैं, आंसर दोनों मेथड से सेम ही आएगा, कोई चेंज उसमें नहीं आने वाला है। अगर हम देखें साइन 765 डिग्री है तो बहुत बड़ा वैल्यू हो गया। अगर ध्यान देना है कि अगर वैल्यू 90 प्लस हो जाए, 180 प्लस हो जाए, तो एक चीज़ दिमाग में रखेंगे कि उसको 360 से डिवाइड कर दें या 180 से डिवाइड कर दें, जो टेबल आपको आता है आप उसे डिवाइड कर लीजिए।
360 के कंपैरिजन में मतलब 36 का टेबल ना पढ़ के आप 18 का टेबल पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 18 का टेबल ही हम पढ़ लिए। अगर 765 है इसको हम 18 का टेबल पढ़ लेते हैं। 18 4 जा 72, यानी आ गया 720 डिग्री। 360 से करेंगे तो 2 टाइम्स में ही हो जाएगा, बट हम 18 का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 18 का टेबल आपको आता है। 36 नहीं कर पाएगा बहुत स्टूडेंट। यहाँ पर 45 डिग्री बचा। क्या हम इस 765 डिग्री को डिवीजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर ऐसे लिख सकते हैं डिवीजन एल्गोरिथम से? अब यहाँ पर देखेंगे कि क्या ये जो 180 डिग्री अगर इसको हम लिखना चाहें रेडियन के फॉर्म में तो क्या हम इसको 4 पाई लिख सकते हैं? और इस π/4 को रेडियन में लिखना चाहें तो क्या इसको π/4 लिख सकते हैं? तो यह आ गया 4 पाई प्लस π/4 आ गया। यानी ये जो साइन 75 डिग्री है इसको हम 4 पाई प्लस π/4 लिख सकते हैं। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि ये जो 4 पाई है ये हॉरिजॉन्टल का है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर ये आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में, तो साइन में ही रह गया, तो ये बन गया क्या साइन। थीटा ये है तो ये हो गया π/4। चूंकि 4 पाई आता कहाँ है राइट हैंड साइड में, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अब प्लस बोला तो चल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या देता है पॉजिटिव, तो साइन π/4 कितना आएगा 1/√2। यही इसका आंसर है। तो क्वेश्चन कैसा भी रहे, अगर बड़ा से बड़ा एंगल भी दे रहा है तब भी हम उसको सोल्व कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी, इसको हम लोग बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा नहीं होगा, किस एंगल के रिस्पेक्ट में चेंज होगा नहीं होगा, आज हमने ये सीखा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ कृपया करके कमेंट करिए, अपने दोस्तों को भी बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ऐसे ही आगे हम लोग इससे रिलेटेड जो भी फार्मूलाज है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।